topic we are going to cover today is sets. Although ये कंटेंट आपने पहले कवर किया हुआ है in your previous classes, लेकिन यहाँ पे इसको एक दफा डिस्कस करना जरूरी है because particularly in discrete mathematics और you can say कि कंप्यूटिंग की वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा discrete objects के साथ प्ले करते हैं. By discrete object means it could be anything, it could be any physical object, it could be any human being, it could be any computing object. उसके बाद हमारे पास objects आ जाएंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट के बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और यू कैन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सेट. तो सेट की डेफिनेशन क्या बनती है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इस कलेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उनमें कोई ऑर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सेट्स की नहीं है. दैट मींस अनऑर्डर्ड कलेक्शन. बाय ऑर्डर मींस कि उनमें सॉर्टिंग होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सेट्स की. सो सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हम कर्ली ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं. दैट कुड बी एनी थिंग, टेबल, चेयर, पेन, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं विद इन अ सेट. सेट का जो नेम है दैट वुड बी अ कैपिटल अल्फाबेट और सेट के जो इंटरनल मेंबर्स हैं दैट मस्ट बी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. सिंगल सेट के पर्सपेक्टिव में हम फर्दर कौन सा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट और नॉट. कि एलिमेंट ए सेट ए का पार्ट है या नहीं है. कैसे रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं? ए बिलोंग्स टू का ऑपरेटर है हमारे पास. ए बिलोंग्स टू ए, C belongs to A, P does not belongs to A. यहाँ पे हम स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं विद इन अ सेट के एलिमेंट्स और जो उसकी नोटेशन है वो दैट इज कैपिटल लेटर. इसके अलावा हमारे पास वेल नोन मैथमेटिक्स में सेट्स हैं. मसलन कौन कौन से हमारे पास? Z is a set of integers. इसी तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है दैट इज n. इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ वेल नोन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी वेल नोन नोटेशंस पहले से डिफाइन हुई हैं. एक वेल नोन सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट कि उसमें जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम नेम्स लिख रहे हैं ह्यूमन बीइंग के तो यूनिवर्सल सेट में तमाम ह्यूमंस आ जाएंगे. इसी तरह अगर हम ट्रीज के कोई नाम लिख रहे हैं सेट के अंदर तो यूनिवर्सल सेट में सारे ट्रीज जितने एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में वो सारे आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में. अब हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट्स आना शुरू हो गए हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टीपल सेट्स A, B एंड C. अब इनका आपस में रिलेशन पॉसिबली आपस में क्या इनके रिलेशंस हो सकते हैं? पहला जो क्वेश्चन आ सकता है इक्वालिटी का आ सकता है कि A या B इक्वल है या नहीं है. सेट A एंड B आर इक्वल और नॉट. अगर तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम है तो दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. कि फॉर एग्जांपल A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 3 2. Order depend नहीं करता as we have mentioned earlier कि unordered collection of objects. So these two sets are equal. A is equal to B because both contains same elements. और हम रिलेशन किस तरह का डिफाइन करते हैं? इक्वालिटी के साथ. इक्वल है तो A is equal to B. इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी is this. नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन आ सकता है दैट कुड बी अ सबसेट. A B का सबसेट है या नहीं है. सबसेट की कंडीशन क्या है कि A और B के जो एलिमेंट्स हैं, A में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे B में अवेलेबल होने चाहिए. सो डेफिनेशन वुड बी कि A is a subset of B if and only if every element of A is available in set B. So we can say A is a subset of B. उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम्स आ जाती हैं, वो भी हम साथ साथ डिफाइन करते जाते हैं. तो इस केस में हमारी वेन डायग्राम क्या बनेगी? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट में हमारा सेट ए अगर हमने जब डिफाइन करना था, यूनिवर्सल सेट में हमने ए डिफाइन किया है, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 3.
1 2 3। बी सेट हम इंक्रीज कर देते हैं 4 एंड 5। बी का हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे दैट वुड बी दिस 1 2 3 4 एंड 5। ये उसमें एलिमेंट्स आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रिलेशंस आ सकते हैं बिटवीन सेट्स दैट कुड बी यूनियन, दैट कुड बी इंटरसेक्शन, दैट कुड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अलावा पहले हम चेक कर चुके हैं इक्वालिटी, इसके अलावा सबसेट, इक्वालिटी का हमारे पास क्या सिंबल था दैट इज a इज इक्वल टू b। सबसेट का था a इज सबसेट ऑफ b। यूनियन का था हमारे पास, यूनियन का है a u b, a यूनियन b। इंटरसेक्शन का है a इंटरसेक्शन b एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज a क्रॉस b। जितने भी हम रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्यूटिंग में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, स्पेसिफिकली इन डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में हमारे पास डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डाटा पड़ा होता है एंड दीज आर मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस इन डेटाबेसेस टू रिट्रीव डाटा। यूनियन को हम देखते हैं, यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो आइदर ए में अवेलेबल है या बी में अवेलेबल है। तो दैट वुड बी 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे सेट ए के एलिमेंट्स भी आ गए और बी के एलिमेंट्स भी आ गए यूनियन में, सारे में एलिमेंट्स आ गए, ए वाले भी और बी वाले भी। सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होंगे ए और बी में। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3, सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे। एंड नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ए क्रॉस बी would be, पहले ये 1 जाके सारों से मल्टीप्लाई होगा, that would be 1 1 1 3 1 2 1 4 1 5। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट सारों के साथ जाके सेट बनाएगा 2 1 2 3, इसी तरह ये 5 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3 सारों के साथ सेट बनाएगा 3 into 1 3 into 3 3 into 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सारी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन इनकी आ जाएंगी। उसके बाद वेन डायग्राम्स देख लेते हैं इन दोनों की। इसकी वेन डायग्राम तो पॉसिबल शायद नहीं है। ए यूनियन बी के केस में यूनिवर्सल सेट था हमारा, सेट ए सेट बी। सेट ए के कौन से एलिमेंट्स थे 1 2 3 जो कि सारे शेयर हो रहे हैं बी के साथ, इसलिए हमने कॉमन एरिया में लिख दिए। बी के कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, इसके भी ये 3 लिखे गए हैं। बी के सेट के अंदर कुछ शेयर थे तो ये शेयर स्पेस में आ गए। तो यूनियन के केस में हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, दैट वुड बी ऑल एरिया, ए का एरिया भी और बी का एरिया भी। इंटरसेक्शन के केस में वो एरिया आएगा जो कॉमन था, वो सिर्फ ये वाला एरिया। इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला एरिया आएगा वेन डायग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास जो एक सेट रह गया दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या है, किसी एक फंक्शन का कि उसके पॉसिबल जितने भी सारे सबसेट्स हैं वो हम पावर सेट में लिख देते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए को कंसीडर करें, ए इज 1 2 3, इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसके एलिमेंट्स का जितना भी रिलेशन पॉसिबल बनता है राइटिंग का वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इंडिपेंडेंटली आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ 1 by 1 आ जाएंगे और ऑल पॉसिबल सारे कनेक्टेड भी आ जाएंगे। दैट वुड बी 1 2 3, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हमने लिख दिए। उसके बाद आ जाएंगे 1 2 एंड 1 3, 1 2 1 3 एंड 2 3।
2 के कॉम्बिनेशंस भी हमने लिख दिए। उसके बाद 3 का कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास 1 2 एंड 3। एक सेट रह गया दैट इज एम्प्टी सेट। इसमें एम्प्टी सेट भी हमारे पास आ जाएगा पावर सेट में। तो टोटल कितने हमारे पास बने, जितने एलिमेंट्स थे 2 की पावर में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 की पावर e एलिमेंट इज इक्वल टू 3 और 8 सेट्स हमारे पास पावर बनने चाहिए हर सेट के। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास पावर सेट्स बनने हैं। फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और जाके कुछ फंक्शंस का टॉपिक डिस्कवर करते हैं कि अब कौन से पॉसिबल फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं सेट्स के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या एलिमेंट्स के ऊपर। थैंक यू।